सा दिन है। दिन कौन सा था? यौमुन नहर था, कुर्बानी का दिन था, ईद का दिन था। अभी कुछ देर बाद कुर्बानी करनी थी और हुजूर सहाबा से पूछ रहे हैं, सहाबा अफतदरूना अय्यु यौमिन हाज़ा, जानते हो आज का दिन कौन सा दिन है? सहाबा ने नहीं कहा कि हमें पता है जी आज यौमुन नहर है, बल्कि सहाबा ने फरमाया अल्लाहु व रसूलुहु आलम। सहाबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, सोनिया या तू जानता है या तेरा रब जानता है? फिर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अफतदरूना अय्यु बलदिन हाज़ा, जानते हो कि ये शहर कौन सा है? सहाबा ने फरमाया अल्लाहु व रसूलुहु आलम, सोनिया तू जानता है या तेरा रब जानता है? फिर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा से मुखातिब हुए और फरमाया अफतदरूना अय्यु शहरिन हाज़ा, ऐसे सहाबा जानते हो या महीना कौन सा है? फरमाया सोनिया या तू जानता है या तेरा रब जानता है। अब फिर एक और मकाम पर बुखारी की रिवायत है, उसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आप तवज्जो के साथ सुनना है और हाथ किसी का नीचे ना रहे, ये जुमला सहाबा ने हुजूर को कैसे माना? जानते थे शहर मक्का है, जानते थे कि ये महीना हज का महीना है, जानते थे कि ईद का दिन है, कुर्बानी का दिन है, लेकिन जब सहाबा से पूछा गया, ऐसे सहाबा जानते थे शहर मक्का है, जानते थे हज का महीना है, जानते थे ईद का दिन है, जवाब क्यों नहीं दिया? फरमाया जवाब इसलिए नहीं दिया, पता था शहर मक्का है, लेकिन अगर मेरे नबी की जुबान से निकल जाता शहर मक्का नहीं मदीना है, रब इसका नाम बदलकर मदीना रख देता, रब इसका नाम बदल के मदीना रख देता। अब पता था कि ये महीना हज का महीना है, अगर मेरे नबी की जुबान से निकल जाता मुहर्रम का महीना है, रब नाम बदल कर मुहर्रम रख देता। सहाबा जानते थे जो कुछ नबी की जुबान से निकल जाता है मेरा रब उसी को उसी तरह कर दिया करता है। सहाबा ने इस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माना। अब नफ्स मुतमइन्ना क्या है? मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा है कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने तिबियानुल कुरान के अंदर ये रिवायत बयान फरमाई है कि ये आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उस्मान गनी ने जब बहरे रूमा खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ़ किया तो रब ने उनकी शान में ये आयत नाज़िल फरमाई है। और दूसरी बयान फरमाया कि ये आयत हज़रत हुबैब बिन अदी को मक्का में जब सूली पर लटकाया गया तो रब ने उस वक्त ये नाज़िल फरमाई। मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। मैं कुरान की आयत पढ़ के हज़रत हुबैब बिन अदी को सूली पर कैसे लटकाया गया ये मैं आपके सामने बयान करने लगा। मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। रब्बे दुल जलाल अपनी लारेब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद के अंदर ऐलान फरमा रहा है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। परवरदिगारे आलम ने अपनी लारेब किताब के अंदर फरमाया, ऐ इत्मीनान वाली जान, ऐ इत्मीनान वाली जान। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाब जनाब हुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में रब ने ये कुरान की आयत नाज़िल फरमाई। जनाब हुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेरे लजपाल करीम आका ने 10 सहाबा के साथ मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक काफिरों के कबीले की तरफ इस्लाम की दावत देने के लिए, तबलीग करने के लिए रवाना फरमाया कि हुबैब बिन अदी और 10 सहाबा जाओ इस काफिरों के कबीले के अंदर जाकर इन्हें इस्लाम की तबलीग दो, इस्लाम की दावत दो। हजरत हुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा के साथ जब उस कबीले की तरफ जा रहे थे, रास्ते के अंदर इन पर हमला हो गया। 200 काफिरों के लश्कर ने इन पर हमला करके 8
सहाबा इकराम को शहीद कर दिया। जनाबे हुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कैदी बनाकर मक्के के अंदर ले जाया गया। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा है कि जब ग़ज़वा-ए बदर पेश आया है, काफिरों के बड़े बड़े सरदार मारे गए, किसी का बाप कत्ल हुआ है, किसी का बेटा कत्ल हुआ है, किसी का भाई मारा गया है। सारे काफिर जमा हुए कि मुसलमानों का एक बंदा हुबैब बिन अदी हमारे कब्जे के अंदर आ गया है, सारे काफिरों ने इसी से बदला लेना है। जनाबे हुबैब बिन अदी को कैदी बनाकर भूख और प्यासा रखकर एक घर के अंदर कैद कर दिया गया। लेकिन जब भूख और प्यास ने हुबैब बिन अदी पर कोई असर ना किया, फिर काफिर जमा हुए और जमा होकर मशवरा मुशावरत की कि हुबैब बिन अदी को सूली पर लटका कर इन्हें शहीद कर दिया जाए। हजरत हुबैब बिन अदी को मैदान में लाया गया, सूली पर लटकाया जाने लगा। पता किया गया, हुबैब बिन अदी बता तेरी कोई आखिरी तमन्ना, कोई आखिरी ख्वाहिश है? जनाबे हुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाने लगे, मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। मेरे नबी का गुलाम नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, 2 रकत नमाज पढ़ी। पता है जिंदगी की आखिरी नमाज है, इसके बाद नमाज पढ़ने का मौका मुयस्सर नहीं आएगा, इसके बाद रब के सामने क़याम का मौका मुयस्सर नहीं आएगा, सजदों की लज्जत इसके बाद मुझे मुयस्सर नहीं आएगी। लेकिन हजरत हुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जल्दी जल्दी अपनी नमाज को ख़त्म किया और काफिरों से मुखातिब हुए और मुखातिब होकर कहने लगे, मुझे मैं जानता हूँ मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, पता है लंबी क्यों नहीं की? वजह यह है कि कहीं तुम काफिर ये समझ ना लो कि हुबैब ने नमाज मौत के खौफ की वजह से लंबी कर ली है। हुबैब मौत से नहीं डरता, मैं तो मुस्तफ़ा करीम के दीदार का मुश्ताक हूँ, मुझे रब से मुलाकात करनी है। अब मेरे नबी के गुलाम को सूली पर लटकाया गया। हजरत उसैद बिन ज़ियाद जो बाद में मुसलमान हुए वो वहाँ पर मौजूद थे, अभी कलमा नहीं पड़ा था। बाद में रिवायत करते हैं अब कोई काफिर आ रहा है जिसका बाप मारा गया है, आकर नेज़े मार रहा है, जिसका भाई मारा गया है आकर वो तलवारें मार रहा है, कोई बरछे मार रहा है, कोई नेज़े मार रहा है। लेकिन आसिम बिन ज़ियाद बयान फरमाते हैं मेरे नबी के गुलाम को तीर लग रहे हैं, चेहरे की रंगत नहीं बदल रही बल्कि चेहरे का नूर मजीद बढ़ रहा है। अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बी की रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। चेहरे का नूर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नबी के नाम पर नबी का गुलाम अपनी जान देकर जा रहा है। हजरत हुबैब बिन अदी ने जब सूली पर चढ़कर मेरे नबी के नाम पर अपनी जान दे रहे हैं तो जनाबे हुबैब बिन अदी ने भी आरफे खड़ी की जुबान में यही होका मारा होगा कि लै सजना सुभान अल्लाह, लै सजना असा तोड़ निभाई ते जान दिती राह तेरे हश्र दिहाड़े शरीर रख ले ते पर्दे कज ले मेरे हुजूर के नाम
नाम पर जो जान देकर जाता है, फिर वो इस अंदाज के साथ अपनी जान का नजराना पेश करता है, इस मोहब्बत के साथ जब उसे मौत आती है तो फिर वो नबी के नाम पर जान देते हुए घबराया नहीं करता, फिर वो जान देते हुए अपने नबी के नाम पर शर्माया नहीं करता, बल्कि